Hey everyone, welcome to Bus Separates. So today let's talk about Rebel Kid controversy जो रिसेंटली उन्होंने यूट्यूब में अपना एक वीडियो डाला टिल आई से व्हाट इट इज़. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप लोग नहीं जानते हो तो हु इज़ रेबल किड, हर नेम इज़ अपूर्वा. तो वो एक यूट्यूब और इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर है. मेनली शी इज़ नोन फॉर हर वेरी बोल्ड एटीट्यूड और जो भी मतलब मुंह फट जो बोलते हैं बोल देती है बिना कुछ. बहुत सारे उनके कॉन्ट्रोवर्सी बिफोर कॉलेज की एक पैनलिस्ट बन के गई थी. वहाँ पे उन्होंने एक लड़के को एक बहुत सारा चीज़ बोला था जिसकी वजह से उनका कॉन्ट्रोवर्सी, ऐसे बहुत सारे उनके कॉन्ट्रोवर्सी होता रहता है. लेकिन इस बार जब वो गई थी इंडिया गॉट टैलेंटेड में तो उनके एक स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारा उनके अगेंस्ट एफआईआर्स लगे. और इवन आप सब लोग तो जानते होंगे इंडिया गॉट टैलेंटेड ने को पूरा अभी हटा दिया है इस समय ने. तो अपूर्वा ने भी अपने इंस्टाग्राम पे सारा पोस्ट हटाया क्योंकि उनको बहुत सारा उनको थ्रेट्स मिल रहे थे, जिसकी वजह से अपूर्वा ने अपना इंस्टाग्राम से सारा पोस्ट हटा दिया और वो कुछ भी नहीं कर रही थी इंस्टाग्राम में. तो सिंस इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम और सब अभी शांत हो रहे थे, शी टुक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ एंड सी आई एम मेकिंग क्लियर आई एम नॉट अ फैन ऑफ रेबल किड और ना ही मैं उनकी कंटेंट देखती हूँ ना कुछ भी. ठीक है. तो बट व्हेन दिस टॉपिक कम्स आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस. तो यहाँ पर बात है कि उसने अपना साइड से वीडियो बनाया. ऑफ कोर्स शी इज़ अ यूट्यूब क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर है. तो जब वो तो पूरे दिन ऐसे नहीं बैठ सकती, राइट. इवन ठीक है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. जो जो भी चीज़ उसने बोला उस लड़के को, उसके लिए उसको बैकस्लैश मिला, एफआईआर हुआ, उसके साथ अगेंस्ट केस हुआ, वो सब तो ठीक है. लेकिन टिल व्हाट टाइम शी विल बी देयर लाइक दैट ओनली कि वो कुछ पोस्ट नहीं करेगी, ऐसे थोड़ी ना वो बैठ सकते हैं, राइट. तो उसने अपना कमबैक के लिए लेकिन एक पहले उसने एक वीडियो डाल दिया जहाँ पे शी इज़ एक्सप्लेनिंग हर साइड ऑफ द स्टोरी कि क्या-क्या किया हुआ, इसकी वजह से उसने कितना ब्रेकडाउन्स हुआ, कितना वो ट्रॉमा में थी, कितना डिप्रेशन वो फेस कर रही थी. उसके सब के बारे में उसने उस वीडियो में देखा है. अगर आप डिटेल में देख सकते हो तो आप जाके उस रेबल किड के चैनल पे आप वो वीडियो देख सकते हो. तो यहाँ पर हम एक इस चीज़ की बात करते हैं कि देखो मेरा बस एक ही पॉइंट है कि उस शो में इंडिया गॉट टैलेंटेड में आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इंडिया गॉट टैलेंटेड हॉनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे डार्क कॉमेडी जो भी है वो मेरा माथे में नहीं घुसता है. मतलब आई एम शायद ओल्ड हूँ लेकिन द डार्क कॉमेडीज आर नॉट माई टाइप ऑफ कंटेंट, या मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है. तो मैं बस एक ही कुछ एपिसोड देखी थी और मुझे लगा कि नो दिस इज़ नॉट माई थिंग. ओके, आई डोंट वांट टू वॉच दिस, आई एम नॉट एंजॉयिंग. तो मैंने स्टॉप कर दिया था. और उसके बारे में जो भी है मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था क्योंकि आई थॉट ओके लेट इट बी, बिकॉज़ वैसे भी मैं इंडिया गॉट टैलेंटेड है, मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँ. लेकिन अभी जब मैंने अपूर्वा का रिसेंट वीडियो देखा तो मैं तब देखने लगी कि अपूर्वा ने उस इंडिया गॉट टैलेंटेड में उस बंदे को इन रिटर्न एक आंसर दिया था. ठीक है. उसने ये चीज़ बोला था कि क्योंकि अगर तुम लोग एफआईआर कर रहे हो उसके अपूर्वा के अगेंस्ट तो यू शुड नो दैट व्हाई शी टोल्ड दैट, राइट. उस बंदे के भी अगेंस्ट बोला था इतना गंदे से. वो जो चीज़ आप ऑलमोस्ट सब लोगों ने देख ही लिया था कि उसने क्या बोला था. उसके लिए उसने गुस्से में वो वाला चीज़ बोला व्हिच आई फेल्ट इज़ अ राइट थिंग, बिकॉज़ ऐसे अगर वो चुपती तो इट विल बी कंसिडर्ड एज़ जो भी आए मुँह पे आके, मतलब एक टेलीविज़न के सामने या एक कैमरा के सामने जो भी आके लड़की को बोल के जा सकता है और वो लड़की हँस के उसको ले लेगी. नो, ठीक है? इतना गंदे से अगर एक बंदा या कोई भी हो, कोई भी इंसान ये गंदे से आपसे ट्रीट कर रहा हो तो इट्स रियली मैंडेटरी टू गिव आंसर इन रिटर्न. वही चीज़ अपूर्वा ने किया था. मैं बस वहाँ पे उस शो के बारे में बात कर, ना कि उसका प्रीवियस जो भी वो वीडियोज़ बनाती थी, शुगर डैडीज़ को पटाना या मुझे शुगर डैडी एक मिल जाए. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट शी गिवन ऑन द इंडिया गॉट टैलेंटेड शो. ठीक है. उसकी वजह से ये सब हुआ. फिर रणवीर हलवा दिया उसने, तो हाँ ठीक है उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया क्योंकि ये क्या हुआ था ना कि रणवीर अपना पॉडकास्ट में ऑलमोस्ट ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में या मैनिफेस्टेशन या इस हायर सेल्फ के बारे में बात करता है. तो व्हेन ही वेंट इनटू द इंडिया गॉट टैलेंटेड और जैसे उन्होंने वो चीज़ बोला, ठीक है, माँ बाप की जब वो कर रहे होंगे तो व्हाट यू विल डू, ये सारा चीज़ इट वाज अ वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द ऑडियंस, क्योंकि एक इमेज बन जाता है एक इंसान के बारे में. आई गेस यू गाइस आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट. कि अगर आप एक बंदे को, क्योंकि हम लोग उनको पर्सनली नहीं चाहते, वॉट एवर दे आर शोइंग इन देयर यूट्यूब चैनल फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग टू नो व्हाट दे आर. ठीक है. तो वहाँ से रणवीर को ऐसा लगा ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वो बहुत वेल बिहेव्ड है, वैसे वैसे उनके बारे में एक इमेज बन गया था. जब उन्होंने उस टाइप का स्टेटमेंट दिया तो ऑफकोर्स ऐसा लगने लगा कि वो बहुत सारे इमोशंस को हर्ट किया, क्योंकि पीपल ट्रीटेड हिम लाइक इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि समय तो ये बहुत दिन से कर रहा है बट नो वन विल बी गोइंग एंड टेलिंग हिम लाइक तूने इससे कैसे बोल दिया है ना. क्योंकि समय के बारे में लोगों को क्या, अरे ये वैसे ही बोलता है भाई, वैसे ही बोलता है. लेकिन जब रणवीर इसके चीज़ से बोला तो बहुत सारे लोग ट्रिगर हो गए, उनके सबके अगेंस्ट एफआईआर हुआ, अभी भी वो चल रहा है. तो इसकी वजह से जब मेरा बस यही है कॉन्सेप्ट कि अगर आप लोग अपूरा के बारे में एफआईआर या अभी भी उसके बारे में बहुत सारा उसके कमेंट सेक्शन में गंदी चीज़ें बोले जा रहे हैं कि वो तो सिंपैथी ले रही है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है. क्यों ना ले उसके बारे में हर लोग इतना वीडियोस पर, वो क्यों खुद के लिए नहीं ले, राइट. वो अपना बारे में खुद के बारे में बोल के व्हाई शी कांट टेक द व्यूज नाउ.
राइट। सबने तो उसके बारे में बोल के यूट्यूब में सबके बारे में बोल के अभी मैं भी उसके बारे में वीडियो बना रही हूँ, राइट। तो सब जब करे तो वो खुद क्यों ना बनाए अपने बारे में यूट्यूब वीडियो, राइट। तो वही चीज़ है कि उसने जब उसके बारे में बोला, मुझे इंडिया गॉट टैलेंट में जो उसने बोला था मुझे वो कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि शी गेव अ वेरी गुड रिस्पॉन्स मुझे था। इवन स्टार्टिंग में सब लोगों ने उसको अपूर्व ने अपना वीडियो में बोला कि उसने तो उसके बोला कि बहुत अच्छे से तूने आंसर बोल दिया, ऐसे सब कुछ। लेकिन कुछ एक कम्युनिटी होता है, मतलब कुछ जो लोग होते हैं कि हाँ ठीक है, ये वाला चीज़ नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे तो ये वाला चीज़ मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा खिंच गया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जो मतलब इतना फास्टली अगर करते तो फालतू चीज़ था कि उनका इमोशंस को हर्ट कर गया, ये कर गया बोल के ये वाला चीज़ कर रहे थे। इतना स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे थे, इतना इमीडिएट। वही चीज़ जहाँ पर इतना हिट एंड रन केस हो रहा है, इतना छोटे-छोटे बच्चों पे हरासमेंट हो रहा है, उनके अगेंस्ट ये सब हो रहा है। वेयर इज़ द लॉ? कहाँ लॉ इतना क्यों स्लो चल रहा है? कोलकाता का जो केस हुआ, इतना सब थोड़े दिन के लिए लगा, अभी कहाँ है? क्या अपडेट्स है वहाँ पे? नथिंग। तो इतना जहाँ पर इस चीज़ में स्पीड हुआ था हमारा इंडियन लॉ, लेकिन वहाँ पर दूसरे चीज़ में जहाँ पर लिटरली चाहिए कि स्पीड से वो चले, वहाँ पर नहीं चलता है। ठीक है? तो वही चीज़ है कि लास्ट टाइम भी इवन गौतमी, आई फील लाइक इट्स वेरी ईज़ी फॉर द ऑडियंस टू ब्लेम गर्ल्स। मतलब इतना ईज़ी है उन लोगों के मतलब गौतमी को फॉर एग्ज़ाम्पल स्लेव पॉइंट जो बोलते हैं हम लोग, उसने जब एक पैरोडी बनाया था यूट्यूबर के अगेंस्ट, जहाँ पर एक बड़ा यूट्यूबर जो कि बिग बॉस विनर है, उनके अगेंस्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं डाला था, मैंने भी वो वीडियो देखा था, ऐसा कुछ नहीं डाला था उसमें। लेकिन वो ओपनली अपना इतना बड़ा यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ओपनली वो आके बोला अपना फैन से कि जाके गाली दो, यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू डू। मतलब उसके मॉर्फ फोटोज़ बनाए गए, गौतम का मॉर्फ पूरा इंटरनेट में मतलब उसको फैलाया गया। क्यों? जब आप एक मतलब आप एक इतना बड़ा यूट्यूब ओपनली ऐसा जाके आप बोल रहे हो, व्हाट इज़ द लॉ? कहाँ? कहाँ ये इतना सब इल्लीगल हो रहा था, तो कहाँ से क्या हुआ? कुछ उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिए गए क्या? नो, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने वो अपना पैराडाइज़ से उनका पार्ट ही हटा दिया था, ठीक है? लेकिन अभी बहुत अगर देखते, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं लड़कों के बारे में ट्रोल नहीं होता है या सिर्फ लड़कियों को नहीं होता है, लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा लड़की को इज़ ईज़ी फॉर द टारगेट। जो भी अगर एक लड़की कुछ भी करे तो इट्स वेरी ईज़ी। मैं तो अभी इतना आजकल इंस्टाग्राम में देख रही हूँ ऐसे बंदे, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर गर्ल्स की जहाँ पर जाते बहुत सारे लोग मिलते हैं तुम लोगों को घूरते हुए, विच इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। इवन तो वी वोंट फील सेफ, मतलब सेफ नहीं लगता है, थोड़ी देर लेट हो जाए तो वी वोंट फील सेफ कि बाहर जाए हम लोग कुछ भी करें, क्योंकि नज़रिया ऐसा होता है उसके बारे में। ठीक है, हाँ, आई गेस हम थोड़ा बाहर आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। तो वही चीज़ अगर तुम लोग ऐसे लॉ ले रहे तो ऑफ कोर्स जो बंदा वहाँ पे लिया था उसके अगेंस्ट होना चाहिए था, ठीक है? वो भी नहीं हुआ। और इतना सारे लोग जो जाके इस ये वाला चीज़ फाइट क्यों शुरू हुआ कि उन्होंने अपना हमारा कम्युनिटी के अगेंस्ट इतना गंदा बोला, लेकिन आप जो जाके उसके कमेंट्स में या उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ के लिए, इज़ इट अवर सनातन धर्म? नो, राइट? मतलब जो गंदे-गंदे चीज़ डालते हैं, उनका अगर आप डीपी देखते हो इंस्टाग्राम में, वो होता है कि कुछ सोल्जर का होता है, नहीं तो हमारा इंडियन फ्लैग होता है, इस चीज़ डाल के ऐसे-ऐसे आप लोग गंदी चीज़ कमेंट करते हैं। इट्स नॉट कूल। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को लगता है कि गिविंग गालियाँ देना, ये सब बहुत शो ऑफ है। नो, वो बहुत शो ऑफ की चीज़ नहीं है। और इवन रेबल किडनैप ने इसका बोल के उसके दोस्तों ने जो भी दोस्त वो और रिदा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स है, लेकिन उसने अपना वीडियो में कुछ भी नहीं बोला है। वी डोंट नो, मतलब ऑनलाइन में इतना दिखाते थे कि हाँ, है रिदा ने बस एक ही बार कुछ उसके अपूर्वा के सपोर्ट में कुछ डाला होगा, शायद वो खुद डर गए थे। लेकिन फ्रेंड्स आर मेंट टू बी स्टैंड फॉर यू इन देयर डिफिकल्ट टाइम्स, राइट। लेकिन रिदा ने वहाँ पर कुछ नहीं किया। पता नहीं रिदा किस साइड से कब ये आएगा, क्योंकि उसको भी अभी जाके लोग बहुत सारे चीज़ बोल रहे कि तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब लोग इतना ईज़िली टारगेट कर देते हैं लोगों को। इवन तो अपूर्वा ने रिदा के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि उसने से ये किया है, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी लोग जाके उसके अभी जाके उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। जब ये पता चलेगा कि गंदा, अरे यार हमने गंदा कर दिया, हमने नहीं, बहुत गलत कर दिया, हम लोग को ये नहीं करना था, एक्सेट्रा सब होता। ठीक है? Yeah, please do let me know what's your opinion on the Rebel Kids recent video which you uploaded in our YouTube channel. If you didn't subscribe to my channel, please subscribe. Thank you for watching.